बजट सत्र चल रहा है। वहीं संसद से बजट सत्र के दौरान केवल हंगामे की तस्वीर निकल कर आ रही है। वहीं बता दें कि बंगाल में आज बाबरी मस्जिद का निर्माण भी शुरू होने वाला है। वहीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, जो कि बंगाल से आते हैं। सर, मैं बात करूँ आगे बजट सत्र पे आती हूँ। जिस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की काम कर रही है, वहीं चाहे वो ट्रेड डील साइन हो या आर्मी की किताब को लेकर हो, विपक्ष का कहना है कि सरकार उन्हें बोलने का मौका नहीं देती। इसको आप किस तरीके? देखिए, पार्लियामेंट चर्चा का केंद्र है। चर्चा चल सकते है, लेकिन हंगामा जो चल रहा है ये इंडिविजुअल जितने दल है एकजुट होकर कोई हम हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस तो अकेला हो गया। तो इस बार चर्चा के माहौल बना। चर्चा काल से शुरुआत हो रहा है, चर्चा चल रहा है, लेकिन चर्चा जितने बार हो रहा है जिस सब्जेक्ट हो इसी उसी टाइम होता है कांग्रेस जो बेइज्जती ज्यादा होता है। उसके राज में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, मोदी जी का नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो उनका पास कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, कोई इशू नहीं है। इसलिए वो हंगामा करके चर्चा बंद करने के लिए ज्यादा तैयार है, लेकिन जनता सोचने वाला है सब। तो इस बार जनता जितने दिन जा रहा है इसलिए ही भाजपा का वो ज्यादा जनप्रियता बढ़ रहा है, समर्थन भी ज्यादा मिल रहा है। जहां जहां चुनाव हो रहा है वो हमारा रिजल्ट हमारा पक्ष में आ रहा है, इसलिए ही आ रहा है। सर, मैं वही बात करूँ कि बंगाल की ओर मैं रुख करती हूँ, तो जिस तरीके से जो विधायक है वहाँ के हुमायूं, जो कि टीएमसी से अलग होकर बाबरी मस्जिद बनाने का तब से लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। तमाम अलग-अलग जगह से प्रक्रिया भी आ रही है और आज तमाम कई मौलानाओं के मौजूद में आज बाबरी मस्जिद का निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके से? देखिए, इसके पीछे ममता का हाथ है। क्यों? बाबरी मस्जिद लेकर ज्यादा मूवमेंट पक्ष में बाबरी का सवाल कितने किया, कौन किया? ममता बनर्जी ने खुद किया। तो इसलिए ममता का एक भाई, उनका विधायक, वो लोग दिखाने के लिए वहाँ मुस्लिम लोगों के कोई उन्नति नहीं किया। तो माहौल ऐसा बना लिया जो देश का खिलाफ मुस्लिम लोगों को डाल दिया और वोट के लालच में ये काम किया। तो इसलिए अभी एक आ, माहौल बनाने के लिए उनको देकर, हुमायूं कबीर को देकर एक मोर्चा खोल दिया। चुनाव के बाद मुस्लिम लोगों को बीच वो 2-4 सीट आ जाएगा तो फायदा उनका ममता का ही मिलेगा। तो इसलिए एक सेंटिमेंट जागरूक करने के लिए देश का खिलाफ हुआ है वो। ममता बनर्जी हमेशा देश का खिलाफ ही काम करते हैं, इसलिए उसी मोर्चा को मदद देके चुनाव में जीत के कोई सीट आ जाए तो ममता उनके साथ तालमेल के गवर्नमेंट बनेंगे। तो इसलिए ये संभव नहीं होगा। इस बार ममता का खिलाफ जनता भी चला गया पूरा, इसलिए एसआईआर का खिलाफ करके वो वोटर लिस्ट जालियाती करके फिर भी जीतने के लिए सपना देख रहा है। लेकिन ममता का इस जो चालाकी जनता पकड़ लिया, इसलिए वो कामयाबी नहीं होंगी। लेकिन मैं बात करूँ सर कि हुमायूं का कहना है बार-बार कि ममता सरकार के वो खिलाफ है क्योंकि टीएमसी का उनका सपोर्ट नहीं है। और वहीं इसे मैं बात करूँ तो मुस्लिम पक्ष भी बेहद ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन जो सर बाबरी मस्जिद की मैं बात करूँ, एक जिस तरीके से वहाँ की बयान निकल के आ रही है, तो उसे क्या लगता है सर कि बंगाल वहीं चुनाव है, तो बंगाल की राजनीति पे कितना असर? देखिए, बाबर कौन था पहले सोचना चाहिए। वो भारतवर्ष अटैक किया तो उनका अच्छा नहीं लगा। वो भारत का सिटीजन भी नहीं है, वो एक आक्रमणकारी के नाते फिर यहाँ से भगा दिया। उनका सेनापति ने हिंदू मंदिर तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाया। तो बंगाल में क्यों फिर बाबरी मस्जिद बनेगा? कोई मस्जिद जरूरी है मुस्लिम लोगों के लिए, तो मस्जिद बनाइए। क्यों बाबरी बाबरी बाबर के नाम पर बाबरी क्यों मस्जिद हो रहा है? ये सही नहीं है। इसलिए गलत दिशा से चल रहा है। इनकी इसके पीछे मदद है पूरा ममता बनर्जी का। वो इस बार हार जाएंगे, इसलिए उनका साथ एक रहने के लिए एक मोर्चा खोल दिया।
तो सर बोल सकते हैं कि साइड से उनकी प्लानिंग है। अब मैं बात करती हूँ सर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बंगाल से जिस तरीके से उन परिवार को चाहे बीएलओ के परिवार हो गए तमाम सभी उन लोगों को लेकर ममता बनर्जी काले कपड़े में शॉल से लिपटाकर दिल्ली पहुंची थी। इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी खुद केस लड़ी लेकिन उनके पक्ष में नहीं आया। तो क्या लगता है सर एसआईआर को लेकर जो मुद्दा उठा रही है, बंगाल में कितना असर देखने को पड़ रहा है सर एसआईआर के? देखिए, ममता बनर्जी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए इतने खर्चा किया वकीलों को देकर, करोड़ों करोड़ खर्चा किया, पूरा पैसा जनता का। हर मुद्दा में वो हार रही है, वो हाईकोर्ट जा रहा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उनका जो मांग है देश के हित के लिए नहीं है, कानून की तरफ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट आके वो लोग दिखाने के लिए, जनप्रियता के लिए, वो एक एसआईआर के खिलाफ एक माहौल बना के, उनका बीएलओ है, उनका ईआरओ आरओ, उनका इशारे से सब चलता है, जनता का हैरानी करके, जनता के लिए फिर यहाँ नाटंकी करके सुप्रीम कोर्ट आके सवाल कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनका जो मंशा है वो सोच लिया, इसलिए जजमेंट जो दिया सही दिया। एसआईआर होने के बाद ही इलेक्शन होना चाहिए, और वहाँ एसआईआर सही ढंग से होने के लिए ममता का राज नहीं रहना चाहिए। ममता के राज में एसआईआर भी सही ढंग से नहीं होगा, चुनाव भी सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए वहाँ 356 लगा के चुनाव करे तो जनता का मतामत सही ढंग से वोट बक्स में जाएंगे, तो इसके बाद ममता एकदम फिनिश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।